वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा संयुक्त जिला अधिवेशन जालोर के समस्त अतिथिगण और साथियों, रामलीला मैदान में 18 मार्च 1956 में कही है। साथियों, इससे पहले बाबा साहब 50 से पहले कहते हैं कि जिस समाज में 10 वकील, 20 डॉक्टर, 30 इंजीनियर होते हैं, उस समाज की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। यानी कि बाबा साहब को इतना भरोसा था कि अगर हमारे समाज में इतने कम पढ़े लिखे लोग भी मिलेंगे, इतने कम लोग भी होंगे, तो वो उस समाज के हितों की, उस समाज के हकों की रक्षा कर सकते हैं। आने का कारण क्या है? महापुरुषों का त्याग बलिदान एक चीज, दूसरी चीज है कि हम जिस समाज में जन्मे हैं, उस समाज के प्रतिनिधि के तौर पर उन व्यवस्थाओं का फायदा उठा रहे हैं। यानी कि हम उस समाज की तरफ से भेजे गए लोग हैं। यदि मैं अध्यापक हूं, तो अध्यापक के रूप में मैं कौन हूं? मैं मेरे समाज का प्रतिनिधि हूं। जो मेरे समाज को राजस्थान में 16% आरक्षण मिल रहा है, जहां भी इस व्यवस्था का फायदा मिला है, महापुरुषों के आंदोलन का फायदा मिला है, उसके लिए हम लड़ते कि ये फायदा मेरे सभी समाज को मिलना चाहिए। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 अक्टूबर 1956 को एक और बात कही थी कि मैंने तुम्हारे लिए जो करना था कर लिया। एक जीवन में जितना व्यक्ति कर सकता है उतना किया, उससे बढ़कर ही किया। अब तुम लोग मेरे इस काम को पूरा करने के लिए कम से कम 5%, 5%, 5% जो मेरे से मिला, दूसरा नहीं, अपने बाप दादों का तुम्हारे पास है, वो मुझे देने की जरूरत नहीं है, मेरे काम में देने की जरूरत नहीं है। जो मेरे कारण से, महापुरुषों के आंदोलन की वजह से जो मिला है, उसका 5% कम से कम देना चाहिए। अब हम लोगों ने सबसे बड़ी गलती कहां कर दी? जिस पेड़ के हम फल खा रहे हैं, उस पेड़ की जड़ों की तरफ कभी देखा ही नहीं। और मारवाड़ी में कहते हैं ऊंदाई लग गई, उस पेड़ पर ऊंदाई लग गई। साथियों, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक सिस्टम में 2% सार्वजनिक उपक्रम में कर्मचारी अधिकारी होने चाहिए थे, साथियों, वो आज 1.25% पे पहुंच गया है, बल्कि उससे भी कम। उससे भी कम क्यों? कि बहुत सारी जो सर्विसेज, नाम से सर्विसेज है, लेकिन वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। तो साथियों, जिस समय 1980-85 के समय आदमी 11वीं पास करते नौकरी लग जाता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि हमारा लड़का बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल है, लेकिन उसको वो जॉब नहीं मिल रही। हमारे बहुत से लोग कहते हैं, मेरे एक साथी कहते हैं कि आजकल बच्चे सर पढ़ते ही नहीं है। मैंने कहा सर आपके परसेंटेज क्या थे 11वीं में? सर 43। अच्छा, आपके बच्चे के कितना है? 77। ये नहीं पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, लेकिन आपने इसकी भविष्य के लिए आपने लड़ाई नहीं लड़ी, आपने उस लड़ाई में सहयोग नहीं किया, आप उस लड़ाई के हिस्सा नहीं बने। इस कारण से साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को 50 से 56 तक जो उनका अनुभव था कि 50 से 56 तक बाबा साहब ने सारे सिस्टम के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए थे, और उस सिस्टम में हमारा पूर्णतः कब्जा हो, क्योंकि 85% यानी कि संपूर्ण। और हम अगर ऐसा करते तो हम निश्चित रूप से आज इस देश के मालिक होते। कहा था, लिख दो अपने घर की दीवारों पर कि तुम इस देश के शासक हो। हमने लिखा नहीं लिखा, लेकिन हमने न मस्तिष्क में इस बात को सोचा। हमने सोचा कि हम वोटर हैं, हमारे पास में आपको समझाया ये गया कि तुम तो वोटर हो, तुम्हारा अधिकार क्या है? मतदान करना। मतदान करना, तुमको क्या करना है? दान करना है। किसका? अपने मत का। मतदान करने का, दान कौन सी चीज की जाती है? जो सबसे फालतू चीज होती है उसका दान किया जाता है। तो साथियों, हमने इस बात को नहीं समझा कि इस लोकतंत्र में हमें राजा बनने का अधिकार दिया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था, उस पर लगभग 1972 तक एक प्रकार का ब्लॉकेज रहा। बाबा साहब का कारवा अधूरा रहा, और थैंक्स बामसेप
कि उन्होंने इस देश में इस मुहिम को पुनः पैदा किया। बाबा साहब के अधूरे काम को पूरा करने के लिए 1978 में 6 दिसंबर को बामसेब का उद्घाटन हुआ। बामसेब में लोग क्यों नहीं आना चाहते? मैं आपको सच सच बता देता हूं, यहां आने वाले को अपना 5% देना पड़ेगा। जो गफलत में, ढील में बेवकूफ बना करके रहना चाहते हैं वो लोग यहाँ आते नहीं। तो साथियों, आज से हम गांठ बांधे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में अंबेडकरी विचारधारा को जानने वालों की कमी नहीं है। कमी है यानी कि हमारे पास शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन उस शक्ति को संगठित करने की कमी है। उस शक्ति को संगठित करने का काम माननीय वामन मेश्राम साहब ने इस देश में किया है और वो कर रहे हैं। आप सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पर भी कि आज वो फलाना दल से मिल रहे हैं, आज फलाना संगठन के लीडर से मिल रहे हैं, और यकीन है कि वो इस काम को पूरा कर पाएंगे। जो बिखरी हुई ताकत देश भर में है, उस बिखरी हुई ताकत को वामन मेश्राम साहब इकट्ठा करेंगे। मैं इस मौके पर इतनी ही बात करना चाहूंगा। मंच द्वारा मुझे बोलने का अवसर दिया, आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत।